भाई मैं किसी तरह भी तुम्हारे ये 10 ईद कार्ड नहीं भिजवा सकता, 2 दिन रह गए ईद में। यार तुम काहे के जर्नलिस्ट हो मुझे बताओ, तुम जर्नलिस्ट नहीं तुम तो फिर कर्नलिस्ट हुए ना। क्या फजूल बात है। कर्नलिस्ट जूनियर होता है, पता नहीं क्या होता है। ईद कार्ड नहीं यार तुम मेरा भिजवा नहीं सकते। जा सकते यार, बंद कर देता है महकमा डाक सर्विस अपनी। और यार मैं अपने क्लास फेलोज को ईद कार्ड भेजता हूँ। ओ भाई तुम मैसेज भेज दो, मोबाइल के जरिए मैसेज भेज दो। भाई स्यापा भाई, मैं खुदा के वास्ते मेरे सामने ये नाम ना लेना मैसेज का। ऐसा मुझे अच्छा लगता है ना ये मैसेज करना। मैसेज के 2 नंबर सारा काम लग रहा होता है। मैं ईद मुबारक लिख के नीचे को छोटी छोटी बारिश के टिक्के बना के दिल ईद मुबारक कबूल हो, चलो मैसेज कर दो डम डम अरे डम। भाई वो ब्रेक लगाया करो जरा। तो अच्छा था कि तुम्हारे ईद कार्ड चले जाते, लेकिन अगर अब नहीं जा सकते तो तुम मैसेज भी एक अच्छा मतबादल है। मेरे मैसेज ना कहो तुम मुझे ईद कार्ड मेरे नहीं ना पहुंचवा सकते तो चुप रहो। मुझे मैसेज ना कहना, मुझे गर्मी चढ़ जाएगी हमें। उफ, आपकी तू मैं शुरू हो। लानत भेजता हूँ नहीं, तू मैसेजिंग की बात नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है यार। एक वक्त था कि बहुत अच्छा ये हमारी ट्रेडिशन थी और अक्सर हम अपने प्रोग्राम्स में इसका जिक्र भी करते रहे कि ईद कार्ड बहुत खूबसूरत ट्रेडिशन थी। ईद कार्ड से खुलूस की खुशबू आया करती थी। अब अगर ये कल्चर खत्म होता जा रहा है, उसकी जगह मैसेजिंग ने ले ली है, ईमेल्स ने ले ली है, तो क्या ईमेल और मैसेज के जरिए ईद मुबारक ही ने भेजी है? ईद कार्ड की जगह मैसेजिंग ने नहीं ली, ये आप लोगों ने ले ली हुई है। ईद कार्ड की एक अपनी अहमियत है। मैसेज क्या होता है? और मैंने एक कमेंट फजूल सा किया मैसेज यार बना के और सेंड कर देते हैं 300 बंदे को इकट्ठा ही। ओ भाई ईद कार्ड देखो तुम बैठ के बंदा तरद्दुद के साथ अपने दोस्त को अच्छा याद एक मिनट करता है। एक मिनट, ये जो तुम दलील दे रहे हो कि ईद कार्ड अपने हाथ से लिखते हैं, तो मेरा भी एक एतराज है कि क्या? ईद कार्ड कई लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनकी तरफ से भी मुझे भी बहुत सारे ईद कार्ड इस तरह के मौसूल होते हैं जो एक ही बंदे ने, चेयरमैन साहब ने बाकायदा प्रिंटेड उनके सिग्नेचर होते हैं, उसको पता भी नहीं होता कि किस किस को ईद कार्ड exactly, स्टैंप stamp कर होती देते है, हैं। वो भी मिलते हैं। तो क्या उसको उसकी जगह अगर आज मैसेजिंग आ गई है, ईमेल्स आ गई हैं, तो कोई मुजायका नहीं है। मतलब वक्त को अब ब्रेक भाई- तो नहीं लगा सकते ना यार एक मिनट तुम भी ब्रेक लगाओ यार। अगर उसने बेचारे ने छपवा दिया अपने दस्तखत तो सारा मुद्दा उसी पे ना डाल दो। ये तुम देखो ना कि भावे दस्तखत कराए हुए हैं, उसका नाम पता ऊपर लिखा हुआ है, उसने दिल के साथ आपको भेजा हुआ है। दिल के साथ आपकी भेजा। लाइब्रेरी तो उसने में क्या दिल आपके अंदर रखा हुआ है? फजूल बात कर रहे हो, दिल के साथ भेजा। तुम्हें कैसे पता दिल के साथ भेजा हुआ है? यार दिल के साथ ही भेजा तो उसने इतना तरद्दुद किया ना। क्या भावे उसका मुलायम ने खत बंद करके बंद किया है, भेजा तो है। अच्छा एक मिनट मेरी बात मैसेज सुनो। तो फजूल चीज है। अच्छा मेरी बात सुनो। अगर तुम मैसेज को फजूल कह रहे हो और कह रहे हो कि जनाब जो ईद कार्ड के जरिए उसमें बहुत खुलूस होता है और ये जो हम मैसेजिंग करते हैं या मेल करते हैं उसमें खुलूस नहीं होता, तुम ना करो। तुम ये जो एक ये स्टीरियोटाइप किस्म का मैसेज तुम्हें कहीं से मौसूल होता है और तुम सबको आगे से भेज देते हो सेंड टू ऑल करके, ना करो। तुम्हें जिनको भेजना है या दिल से तुम ईद मुबारक कहना चाहते हो, उन सिलेक्टेड लोगों को अलग अलग मैसेज कर दो बड़े भाई जी, प्यार मैं से। जितनी देर खूबसूरत तक ईद मुबारक वाला कार्ड बाजार से खुद खरीद के ना लाऊं, साथ उसके लिफाफा ना लाऊं, खुद पेन पकड़ के उसके नीचे एक छोटी बतख ना बनाऊं, और ये ऊपर कबूतर बना के उसके गले में ईद मुबारक का हार ना डालूं, मुझे सुकून ही नहीं आता। मेरी बात सुनो यार, ये जो तुमने अपना शोरा आफाक हर ईद कार्ड पे शेर लिखना होता है, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दी, वो तुम मैसेजिंग में लिख दो, अपनी मेल में लिख दो। अब ये शेर नहीं चलते। अब जो हालात हो गए हुए, जितनी लोड शेडिंग हो रही है, अब तो चलता है शेर के पत्थर मार के लारी का शीशा तोड़ दूं, क्या फजूल बात कर। पत्थर की शीशी तोड़ दूं। ये जो मैसेजिंग तुम कह रहे हो, जितने मर्जी मैसेज आए हो, अल्लाह ना करे ऐसे तो आपके हाथ से फोन गिरे, पानी में डिग पड़े, सारा बेड़ा गर्क। अच्छा एक मिनट आपके पास कोई मौजूद ही नहीं है सुनो कि मुझे फलान दो। एक मिनट ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुम्हें आज तक जो ईद कार्ड आज तक मौसूल हुए हैं अपनी 63 साल की जिंदगी में, तुम्हारे पास कितने महफूज हैं आज तक? मेरे पास पड़े हुए हैं। तुम कुछ मिस कर गए हो? क्या मिस कर गया? कुछ मिस कर गए, मैंने कहा 63 साल जिंदगी में। चलो ठीक है, जब बड़ी तकलीफ आती है तो छोटी बंदा भूल जाता है। कोई एक ईद कार्ड दिखा दो तो आज तक तुम्हारे पास महफूज हो। लो भाई, मैं ईमान से तुम्हें बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ कि मैंने सारे कार्ड दोस्तों के सारी जिंदगी के संभाले हुए थे। अच्छा। ये पिछले साल मिस हुए हैं। कैसे? पिछले साल जून के महीने में तुम्हारी परजाई ने मुझे घर से निकाल दिया था ना, तो मुझे ऊपर से उसने मेरा टैची सामान का भरा हुआ फेंका नीचे और बोरी में मेरी सारी किताबें और कार्ड कूड नीचे फेंक दी। वो मल्ले के लड़के शोर लगाना शुरू हो गए। वो चूंकि कपड़े शपड़े टैची ज्यादा कीमती था, मैं वो उठा के फिर निकल गया। वो पीछे से मेरा ख्याल है वो किसी कार्ड बेचने वाले ने वो बोरी ले ली है।
मैं तुम्हें सिर्फ ये तुम्हारी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत ट्रेडिशन थी ईद कार्ड की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा है। ये जो और कई रिवायात की तरह ये एक खूबसूरत ट्रेडिशन भी दम तोड़ गई, लेकिन तुम वक्त को रोक तो नहीं सकते, रिवर्स गियर तो नहीं लगा सकते रिवर्स ना? गियर लगाना चाहिए, मैं तो कहता यार हूँ। कैसे लगा लोगे? मोबाइल में जो मैसेजिंग है वो फजूल है। किसी भी मोड़ पे आपको आके कोई डाकू भाई आपका आके कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आपकी सारी मैसेजिंग लेके जा सकते हैं। ये तो कोई जवाब नहीं है। इस तरह तो ईद कार्ड भी गुम हो सकते हैं, ईद कार्ड भी चोरी हो सकते हैं। नहीं, हितकार तो हर बारी तो नहीं ना बेगम निकाल देती घर से, तो जिंदगी में ये तो भाई होता है ना। और तुम्हारी ये दलील और मंतक मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जी उसमें बहुत ज्यादा खलूस होता है। अगर तुमने खलूस ही शामिल करना है तो तुम मैसेजिंग और ईमेल्स में भी कर सकते नहीं, उसमें नहीं खलूस फर्दन होता। फर्दन अलग अलग तो लिखो। देखो हमें बुरा इसलिए लगता है कि हमें पता होता है कि ये शख्स जो जिसने मुझे ये मैसेज सेंड किया है, इसको नहीं पता इसने कोई 3000 लोगों को सेंड कर दिया। अल्लाह माफ करे, इस तरह के जो पढ़े लिखे चलाक लोग हैं ना, वो ईद वाले दिन भी मैसेज में ही सेवियां बना के तो सेंड कर देते हैं, मुंह मीठा कर ले। बंदा पूछे अब मोबाइल चपना शुरू कर दूं मैं अपने, चलो बंदा दोस्ती यारी में चपना भी शुरू कर दे, मगर जेन में जब मेरे ये आता है ना यार, उसी तरह की सेवियां, उसी तरह मोबाइल का सप होता है, पता नहीं सप है या सेवियां। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।